अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं डिस्कस करूंगी कि जो माहवारी के हिसाब से एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो अल्ट्रासाउंड की जो डेट ऑफ डिलीवरी अल्ट्रासाउंड बता रही होती है रिपोर्ट उससे डिफरेंट कैसे होती है। हमारे पास बहुत सी बच्चियां रिपोर्ट होती हैं और वो बहुत कंफ्यूज होती हैं। पहले मैं यहाँ पे उन बच्चियों की बात करूंगी जिनको अपनी माहवारी की तारीख बिल्कुल याद नहीं होती। उनको हम कहते हैं थोड़ा बहुत याद करें, कोई आपको मंथ याद हो लेकिन उनको याद नहीं होता, लेकिन उनके पास अल्ट्रासाउंड की बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं और वो उसमें भी कंफ्यूज होती हैं कि जी एक रिपोर्ट से जो दूसरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उनकी तारीखें भी डिफरेंट हैं। तो वो कहती हैं इसमें से कौन सी रिपोर्ट ठीक है, क्योंकि उनको डेट ही याद नहीं होती। तो फिर ऐसी बच्चियों को हम कहते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड जो कि पहले 3 महीने में किया गया हो, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अल्ट्रासाउंड होता है, अर्ली जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो बहुत ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए एज कंपेयर टू जो हम अल्ट्रासाउंड सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, क्योंकि जो अर्ली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज में बताया कि जो अर्ली अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह से जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो सा अर्ली अल्ट्रासाउंड बता रहा होता है वो ज्यादा सही होती है। जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, फीमेल के पास काफी अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने बताया रिपोर्ट्स होती हैं, और जब हमारे पास भी आती हैं तो इवन के वो अल्ट्रासाउंड जो कि 6 वीक पे या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है विद इन 12 वीक्स, तो उसका डिफरेंस आ रहा होता है 2 वीक्स का। तो वो कहती है कि अगर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है तो जो अल्ट्रासाउंड आपने अब किया है उसमें फिर 2 हफ्तों का गैप आ रहा है, 2 या 3 हफ्तों का गैप आ रहा है। तो जो है क्या ये कोई मसले की बात तो नहीं। यहाँ पर मैं ये बताती चलूं कि अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आपको 2 हफ्ते का गैप दे रही है या इवन 3 हफ्तों का गैप दे रही है, लेकिन उसमें अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, उसका वेट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज है, उसका लाइकर ठीक है, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन ठीक है, फीटल मूवमेंट ठीक है, उसकी बायोफिजिकल प्रोफाइल ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। क्योंकि जितनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आप देखें जो कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली लिखी जाती है उसमें +- 2 वीक्स लिखा जाता है। इवन कि अगर 3 वीक्स का भी डिफरेंस आ रहा है और अगर जो है बेबी की ग्रोथ बिल्कुल ठीक है तो उसमें आपने वरीड नहीं होना, ये एक नॉर्मल डिफरेंस है। अब मैं उन बच्चियों की बात करूंगी जिनको अपनी मेंसेस की डेट बिल्कुल प्रॉपर याद होती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। लेकिन फिर भी जब वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं 9th 8th या अर्ली स्कैन में, मैं सेकंड ट्राइमेस्टर कहूंगी क्योंकि जो अर्ली स्कैन है वो बहुत एक्यूरेट होता है, अकॉर्डिंग टू LMP ही होता है। तो जो है अगर जो एंड पे हम करते हैं जाके 7 8 9th पे, तो उसमें फिर 2 वीक्स का डिफरेंस आ रहा होता है। तो बाज फीमेल्स कहती हैं हमें तो अपनी डेट भी याद है, ये फिर भी डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखिए जो अल्ट्रासाउंड है उसमें +2- जैसे मैंने स्टार्ट में बताया +- 2 वीक्स का डिफरेंस हो सकता है। अगर तो 2 वीक्स का डिफरेंस है तो फिर तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसमें हम फिर भी प्रेफर फीमेल की लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट यानी कि उसकी माहवारी की डेट को ही प्रेफर करते हैं और उसके मुताबिक ही हम जो है मोड ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं। इसलिए बहुत सी फीमेल कंफ्यूज हैं, इसको लेकर मुझसे काफी क्वेश्चन भी करती हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे जरूर एडवाइस करूंगी जितनी भी मुझे प्रेग्नेंट लेडीज या वो बच्चियां जिनकी अब शादी होने वाली है या हो चुकी है, आपको जब भी पीरियड्स आते हैं अपनी आदत बनाएं कि आप कैलेंडर में, नहीं तो अब मोबाइल सबके पास होते हैं तो उसमें आप जो है वो कैलेंडर में सेव कर लें एज अ इवेंट कि आपको पता हो कि जी मुझे इस डेट को जो है वो पीरियड्स आए थे, ताकि आप अपनी डेट को ना भूलें। क्योंकि अगर आप डेट भूल जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे 2 to 3 वीक्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन उसमें भी मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप अर्ली स्कैन पे फोकस करें। जब भी एक बच्ची को प्रेगनेंसी होती है उसको चाहिए कि वो फर्स्ट डे से ही अपना जो है वो एंटीनेटल विजिट करवाए, और जैसे कि डॉक्टर उनको बुला रहे होते हैं उनको प्रॉपर अपना चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो साथ साथ जो है डॉक्टर उनको हेल्प आउट करते रहें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।